Today I am share a most important questions of class 9th mathematics NCERT old book exercise 10.5. Question number 8. It is related to the cyclic. Dear students, there is a question. If the non-parallel sides of a trapezium are equal, that it is a cyclic. साइक्लिक जिसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर हो क्वाड्रिलेटरल के, which quadrilateral are situated on the circle is called the cyclic. ये कोई जरूरी नहीं है कि क्वाड्रिलेटरल को सर्कल पर ही होना चाहिए, उसके चारों वर्टेक्स सर्कल पर ही होंगे. इट इज नॉट नेसेसरी, बट sum of two opposite angle is the 180, which is the called supplementary. It is the necessary condition. Let be ABCD is a square. ABCD is a square. Each angle of the square is 90 degree. Each angle of square is the 90 degree. So sum of the opposite two angle is 180. Cone B, angle B plus angle D is equal to 180. Hence square will be cyclic. When we draw a circles from the intersecting point of the diagonals, the circle passes through the four vertices. चारों बिंदु से होकर सर्कल आपका जाएगा. अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल का सम 180 होता है तो उसको हम लोग साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहते हैं. अब प्रश्न से जो रिलेटेड है, सबसे पहले है नॉन पैरेलल. इसको हिंदी में कहते हैं असमांतर रेखा. वैसी रेखाएं जिसको आगे की तरफ बढ़ाने के बाद कहीं न कहीं आपस में मिलेगा, इसको कहते हैं नॉन पैरेलल साइड. अगर इसको दोनों को आगे की तरफ बढ़ाएं तो कहीं न कहीं यह मिलेगा. इसकी दूरी हर जगह एक समान नहीं है और ओनली वन कॉमन इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स बोथ लाइंस. जैसे अगर इंटरसेक्टिंग लाइन है तो इसका कॉमन पॉइंट आपका वो है. O is the situated on L and M. तो नॉन पैरेलल साइड जो साइड बराबर आपस में नहीं होता है, मतलब जो पैरेलल नहीं होता है, हर जगह बीच की दूरी बराबर नहीं होती है, आगे बढ़ाने पर कहीं न कहीं मिल जाता है, उसको नॉन पैरेलल साइड कहते हैं. ट्रेपीजियम हाइट किसको कहते हैं? इन व्हिच क्वाड्रिलेटरल ओनली वन पेयर ऑफ द ऑपोजिट साइड आर पैरेलल. ओनली one pair of the opposite side are parallel. That quadrilateral is called trapezium. Here AB parallel CD, here AB parallel DC. Hence ABCD will be trapezium. किसी भी चतुर्भुज का अगर एक पेयर ऑपोजिट एक पेयर अगर पैरेलल हो तो वह क्वाड्रिलेटरल आपका ट्रेपीजियम्स होता है. तो अब देखिए, इसमें ये दोनों भुजा बराबर है, इसलिए इसको कहते हैं आइसोसेल्स ट्रेपीजियम. तो यहां पर हमको प्रूव करना है कि यह साइक्लिक है. तो कोण 1 प्लस कोण 2 इज इक्वल टू 180 अगर कर देते हैं, और कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर अगर 180 कर देते हैं, ये आपका साइक्लिक कहलाएगा. तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने क्या करूंगा, फ्रॉम द सी पॉइंट ड्रॉन ए पैरेलल लाइन टू द डीए. मैं डीए से बिंदु सी से एक पैरेलल लाइन खींचा और जो कि एबी के बढ़े हुए हिस्से को ई पर काटा. इस प्रकार से यह बराबर इसके हो गया. तो डियर स्टूडेंट्स,
AD बराबर BC, AD बराबर BC गिवन और AD बराबर CE डिफिनेशन ऑफ द पैरेललोग्राम। AD बराबर CE डिफिनेशन ऑफ द पैरेललोग्राम। तो BC का वैल्यू AD है, CE का वैल्यू AD है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होगा, BC बराबर CE होगा। जब ये दोनों भुजा आपस में बराबर हो गया तो बेस पर का एंगल बराबर होगा, कोण 3 बराबर कोण 4। वी नो दैट व्हिच एंगल्स आर ऑपोजिट ऑफ द इक्वल साइड, दे आर इक्वल इन द डिग्री। अब चलिए हम चलते हैं इसको प्रोसेस प्रूव करने का प्रोसेस। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, कोण 1 बराबर कोण 4। पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल बराबर होते हैं, कोण 1 बराबर कोण 4। और ये जो आइसोसेल्स ट्रायंगल है BCE, तो 3 और 4 बराबर होगा। तो 4 के जगह पर हम 3 पुट कर सकते हैं, 4 के जगह पर हम 3 पुट सकते हैं। 1 बराबर हम आपका 3 भी लिख सकते हैं, 1 बराबर आपका 3 भी, चूंकि 1 बराबर 4 ऑपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम और 3 बराबर 4 ड्यू टू द आइसोसेल्स ट्रायंगल। और हम लोग लाइनर पेयर से जानते हैं कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180 लाइनर पेयर एग्जाम्स। अब देखिए 2 प्लस 3 बराबर 180, 3 बराबर 4 है और 4 बराबर 1 है, तो 3 को हटाकर हम 1 लिख सकते हैं, 3 को हटाकर 1 को हम डिस्प्लेसमेंट कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर आपका कितना हो गया 180। वी नो दैट द सम ऑफ द ऑल एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज 360, तो 1 प्लस 2 बराबर 180 सप्लीमेंट्री टू द कॉल द सप्लीमेंट्री रिमेनिंग सम ऑफ टू एंगल विल बी 180 सप्लीमेंट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने बड़ा ही एक्सप्रेशन तरीके से आप लोगों को किया कि ABCD एक आइसोसेल ट्रेपेजियम था। मैंने यहां से पैरेलल लाइन DA के पैरेलल खींचा, जिसके कारण कि यह दोनों तो पहले से बराबर है, यह बराबर इसके हुआ, जिसके कारण यह दोनों बराबर हुआ। 3 और 4 आपस में बराबर हो गया। हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल बराबर होता है, 1 बराबर 4, अब 4 बराबर 3 ड्यू टू द आइसोसेल्स ट्रायंगल, 4 की जगह पर 3 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 2 प्लस 3 बराबर 180 डिफिनेशन ऑफ द लाइनर पेयर एग्जाम्स। 3 बराबर है 4, 4 बराबर है 1, तो 3 को हटाकर हम 1 लिख सकते हैं। इस प्रकार से 1 plus 2 is called supplementary angle and 3, 4 are called supplementary angle. Hence, ABCD will be cyclists. Thank you very much.